ग्राफ्टिंग यूट्यूब MDNJ चैनल में किसान साथियों स्वागत है आपका। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो है मसूर की खेती लगी हुई है। किसान साथियों, अगर आप मसूर की उत्तम खेती करना चाहते हैं वैज्ञानिक विधि से, तो कुछ चीज़ों को आपको ध्यान हमेशा रखना पड़ेगा। जैसा कि सबसे पहले इसकी आप जुताई जलाई कर लें। लगभग इसकी जुताई जलाई कर लेने के बाद रोटोवेटर वगैरह चला लें। इसमें मेन क्या है, इसकी मिट्टी को भुरभुरी बना लिया जाए। और आप जैसे 5 एकड़ में करना चाहते हैं या 10 एकड़ में करना चाहते हैं, तो खेत को पहले समतल बना लिया जाए। और विशेष ध्यान इसमें रखने का जो है कि ढालदार जगह हो, पानी का बहाव ना होता हो, यानी भरेल खेत भी हो तो पानी अगर बारिश का कभी गिरता है तो फौरन पानी निकल जाए, ऐसा खेत का चुनाव करना चाहिए, ना कि 2-4 दिन भरा रहे। अगर इस तरीके से आप कर लेते हैं तो बढ़िया होगा, वरना इसमें नुकसान गल जाती है, फसल नाजुक होती है। किसान साथियों, इसमें पानी की निकासी होना बहुत ज़रूरी है। रोटोवेटर वगैरह चला लें इसमें, और आप जो है फिर इसमें सिड्डल के माध्यम से आप बोनी कर सकते हैं कि अपन ने सिड्डल लगाया और सिड्डल के माध्यम से अपन ने बोनी चालू कर दी। तो बोनी की मात्रा भी उसमें सिस्टम दिया रहता है, जो अपना सिड्डल होता है उसमें पूरा सिस्टम दिया रहता है कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में बोना चाहिए। और आप जो है इसकी खेती करके फसल चक्र को अपना सकते हैं। और उस फसल चक्र अपनाने से फ़ायदा ये होगा आपको कि प्लस इसका भूसा वूसा भी बिक जाता है और ज़मीन को रेस्ट भी मिल जाता है। हर साल आप गेहूं की फसल लेंगे तो उतना उत्पादन नहीं होता है, फसल चेंज करते रहना चाहिए। कभी चना लगा लें, कभी मूंग लगा लें, कभी मसूर लगा लें, कभी अरहर लगा लें। मतलब अगर आपकी खेती इस तरीके की है ढालदार, तो आप फसल का चुनाव जो है बदल बदल के करें। कभी मटर वगैरह लगा लें। तो इस तरीके की खेती करने से आपको लाभ ये होगा कि आगे चल के आपकी खेती में गुणवत्ता जो है बनी रहेगी। किसान साथियों, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको मैं बताना चाहता हूँ। आगे चल के वीडियो में मैं आपको सब बता दूँगा स्टेप बाय स्टेप। जैसा कि सबसे पहले मिट्टी का चुनाव करना रहता है अपन को कि मिट्टी अपनी किस प्रकार की होना चाहिए। नोज़ल के माध्यम से इसमें सिंचाई कर सकते हैं आप, ज़्यादा सिंचाई नहीं करना पड़ती है इसमें। एक बार बोनी करने के बाद अच्छा पानी आप लगा देते हैं तो इसमें 2 बार अगर पानी दे देते हैं आप तो बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। और काली मिट्टी में अगर आप मसूर की खेती करते हैं तो आपको उत्पादन देखने के लिए बहुत गजब का मिलेगा। किसान साथियों, वैरायटी की बात कर लेते हैं। पहला है पूसा शिवाली L4076, फिर है जवाहर पूसा RPL18, फिर है पूसा PL316, फिर है BL पूसा 103, BL पूसा 125। ये कुछ वैरायटियाँ हैं। आप इन वैरायटियों का चयन करके मसूर की उन्नत खेती हाइब्रिड सीड का इस्तेमाल करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। किसान साथियों, मैं आपको इसका एक वो भी दिखा दूंगा। जब बोनी करने लगते हैं अपन मसूर की, तो इसमें आपको जो है DAP की मात्रा लेना है। 40 से 45 किलो आप ले सकते हैं प्रति एकड़ की दर से। 1 एकड़ में 40 से 45 किलो आप DAP का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यूरिया भी ऐसे ही ले सकते हैं 30 किलो 35 किलो पर एकड़ पे। और सल्फ़र ले सकते हैं आप। जिंक का जो है प्रति एकड़ 5 किलो,
सल्फ़र वगैरह हो गया। ये इसी तरीके से अगर आप पूरा सिस्टम बना के इसकी खेती करते हैं तो किसान साथियों इसमें उपज अधिक होती है, क्योंकि इसमें बार बार पानी नहीं चलाया जाता है। इसलिए फर्स्ट में अगर आप कुछ खाद डाल देते हैं, जैसे DAP है, यूरिया है, ये साथ में ही मिला के अगर डाल देते हैं बोनी के समय में, तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी। आसानी से जो है दिखने लगती है फसल भी, फिर चमक आ जाती है फसल में। और दोबारा जब पानी देंगे आप तो और ज़्यादा गन्ना जाएगी, वो एकदम हरी भरी हो जाएगी। और अगर जैसे आपने ऐसा ही बो दिया DAP और फिर बाद में यूरिया वगैरह या कोई भी चीज़ डाले, तो एक पानी तो पहले चल गया है, अब दोबारा तुम्हारा एक पानी बचा। और इसी में अगर XYZ अगर ऊपर से बारिश हो जाती है तो फिर गलने की संभावना बनी रहती है। तो ऐसी गलतियाँ ना करें, आप खाद को जो है बिजाई के साथ ही कर दें। और मेहरबानी करके मेरा आपसे अपील है, जे गुजारिश है कि भाई पहले बीज उपचार ज़रूर कर लें, क्योंकि बीज उपचार कर लेने से अपन को दीमक रोगटा रोग से बचाव हो जाता है। कोई भी फसल का अगर आप करते हैं तो बीज उपचार ज़रूर कर लें। 100, 150, 200 के लिए आप ना डरें, क्योंकि अरे कौन करेगा, कुछ नहीं होता, नहीं ये नहीं, ये बहुत बड़ी गलती होती है। किसान इसी में पीछे हो जाता है कि उसने हर चीज़ तो कर लिया, 200-300 रुपये का पाउच आता है, उसको मिलाने में क्या दिक्कत है भाई। जब अपन इतना पैसा लगा रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, तो एक पैकेट ना सही बीज उपचार करे बिना ना बोएं। मैं कई किसानों को देखता हूँ डायरेक्ट बोते हैं, मैं तो दिखा भी दूंगा कि डायरेक्ट सिंपल बो रहे हैं। कुछ तो DAP पर डालते हैं, पूरा डोज भी नहीं डालते, डायरेक्ट बोते हैं। तो ऐसी गलतियाँ ना करें, क्योंकि अपन 1 साल के लिए मतलब 6 महीने 4 महीने 90 दिन के लिए अपन जो फसलें ले रहे हैं, तो इसमें जो डोज लगता है, जो हल्की फसलें हैं, भाई मसूर की फसल का फिर उपज नहीं मिली तो उपज कहाँ से मिलेगी जब आप उनका बेसल डोज बना के नहीं देंगे। तो इसमें जो है आपकी गोबर की खाद पहले से डली हो खेत में तब बढ़िया रहता है। अब उसके साथ तो आप डाल नहीं सकते, केंचुआ वाली जैविक खाद अगर डालते हैं तो वो चलेगा, फिर DAP की जगह वो चल जाएगा। लेकिन बीज उपचार ज़रूर कर लें। बीज उपचार कर लेना इसलिए ज़रूरी है कि आसपास दीमक जो है भटकती नहीं है पौधे के, और पौधे में आपके खराबी नहीं आती, उकटा रोग सूखा रोग नहीं लगता है। किसान साथियों इन बातों का हमेशा ध्यान रखें कि बीज उपचार करके ही बोएं। लाइन से लाइन की दूरी इसकी मसूर की जो है 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर रहना चाहिए कतार वाली। और पौधे में जो है बीज उपचार करके ही बोना चाहिए। किसान साथियों बिना बीज उपचार करे ना बोएं, क्योंकि ये थोड़ी नाजुक और हार्ड भी होती है। दोनों चीज़ें हैं वैसे। ये जैसे सूखा क्षेत्र होता है जहाँ पानी की संभावना नहीं रहती, पानी कम मात्रा में है, वहाँ की हैं ये फसलें आप, लेकिन पानी वाले क्षेत्र में भी इसको लगा सकते हैं। एक तो फसल चक्र हो जाएगा, दूसरा उत्पादन भी मिल जाएगा अपन को। और फसल चक्र अपनाने से भूमि उपजाऊ बनती है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसलिए बताता हूँ मैं कि ये मेरा प्रैक्टिकल है। अगर आप एक ही चीज़ यूज करेंगे तो आप भी उग जाएंगे। जैसे कि आपको अगर रोज़ सब्जी खिला दी जाए तो आपका दिल उग जाएगा, या दाल ही दाल खिला दे तो उग जाए, कभी सब्जी कभी दाल। तो इस तरीके से जो है चलता रहता है। जैसे अपन को लगता है ऐसे ही ज़मीन भी एक जीवित मिट्टी है, इसको भी अगर बदल। और मसूर की अगर वैज्ञानिक विधि से आप खेती करते हैं उन्नत तरीके से, तो इसमें अधिक लाभ कमाया जा सकता है। क्योंकि ये 5,000-6,000 रुपये प्रति क्विंटल इसको बिकना ही बिकना है। इसका रेट हमेशा यानी 50-60 रुपये किलो होल सेल रहता है। फुटकर में तो बहुत महंगी मिलती है। लेकिन इसका जो आजकल खेती लोगों ने कम कर दी है, क्योंकि सब गेहूं की खेती करने लगे हैं। अगर आप इसकी खेती करते हैं तो अच्छा उत्पादन अगर हो जाता है तो प्लस इसका भूसा भी बिकता है, और दूसरा खेत को पलटी होने में एक समय मिल जाता है कि फसल चेंज हो जाती है। यानी फसल चक्र के मुताबिक आप किसान साथी उसमें बोनी करके अच्छा सिस्टम एक बना सकते हैं अपनी खेती का।
कि एक बार अपन ने चना ले लिया, एक बार मसूर ले ली, एक बार जो है किसान साथियों अपन ने गेहूं ले लिया, तो उसमें खेती जब पलटती है तो किसान साथियों हमेशा जो है खेती पलटने से खेती में उपजाऊपन बन जाता है, क्योंकि कुछ इसके पत्ते झड़ते हैं, कुछ इसमें कीट पतंगे ऐसे आते हैं जो जमीन को उपजाऊ बनाते हैं। तो ये फसल चक्र अपनाना किसान साथियों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के अपन को इन्हीं चीज़ों का लाभ लेना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान होता है कंटिन्यू एक ही चीज़ का। अगर आप बार बार जैसे गेहूं 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 या मसूर कर रहे हैं तो ये अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती।